खूनी लोग, पीकर जीने वाले मामू लोग, बिस्तर में जाके लोगों को एंटरटेन करने वाली वैश्या लोग, गर्दुल्ले लोग, गांजा बेचने वाले टपरी लोग, नशे में डूबे हुए ड्रग एडिक्ट्स, गाड़ी से चोरी करके पेट्रोल पीने वाले साइको लोग, और इन सब को चार चांद लगाती है ये बीट पुलिस। इन सब लोगों की वजह से ये दुनिया बन जाती है एक गंदी दुनिया जिसमें कोई किसी का नहीं। ऐसी एक दुनिया को ऑस्ट्रेलिया में बैठकर चलाने वाले व्यक्ति की कहानी आप लोग इस पिक्चर में देखने वाले हैं। उसका नाम सुनते ही बैंगलोर में रहने वाले बहरे को भी गोली चलने जैसी आवाज सुनाई देगी। जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता, उसका नाम सुनते ही उसको देखने का एहसास होता है। दोस्तों, बैंगलोर शहर जो अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंसा हुआ है, वहां के एक राउडी की ये कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। सो जस्ट वॉच दिस। अंडरवर्ल्ड का दूसरा चेहरा जो आप देखेंगे। क्या हुआ गणेश? सुन, पिताजी को पता चलेगा तो वो डांटेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चल चलते हैं, चल। भाई ये कितने की है? 90 रुपए। ये कितने का है? 180 रुपए। इतना महंगा? इतने पैसे मेरे पास नहीं है। ठीक है गणेश, लेते हैं। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं, बाकी 80 बाद में लाकर दे दूंगा। ईमानदारी से देकर जाना, भाग मत जाना। हाँ ठीक है भाई। हाँ, ये ले। ये लो। 80 रुपए ला कर देना, भूलना नहीं। ठीक है भाई। गणेश, ले लिया। अब तो खुश है ना? अरे बेटा, ये नया घंटा कहाँ से आया? नया लिया है पिताजी। पैसा कहाँ से आया? 100 रुपए मेरे पास थे और 80 रुपए उधार करके लाया सुनो हूँ। बेटा, कर्जा लेना गलत बात है। पिताजी ऐसा सोचेंगे तो आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है। हाँ पिताजी, आप इसे पकड़िए, मैं भी आता हूँ। अरे लक्ष्मी, बेटा, मेरी बात तो सुनो। पिताजी मेरे गणेश का ख्याल रखना। माँ 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 माँ, आजा आजा आजा, जल्दी आ। हाथ जोड़ा। शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार। कल सोमवार है, हाँ। कार्तिक है, शिव का मेला है। रविवार की रात से ही भगवान का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप अपने पति को एक बार जरूर बिल्कुल बताऊंगी। मुझे प्रसाद दीजिए। हाँ, ये लो बेटा। और मेरे गणेश को? देता हूँ। और उसकी माँ को? हाँ, पूरा ले जाओ। भगवान आपको सदा जाओ। खुश रखे। अब खुश। बहुत बड़ा हो गया आपका बेटा। हाँ, अच्छा चलती हूँ। माँ माँ माँ, बोलो ना माँ। ए जी, जरा 1 मिनट यहाँ आइए ना। क्या है? वो कुछ पैसे मांग रहा है, दे दो ना। वो मांग रहा है या तुम मांग रही हो? पर मांग भी किसके लिए रहे हैं? अपने गणेश के लिए ही ना। पिताजी, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। मुझसे पूछे बिना अगली बार कुछ लिया तो वो समझ बोल लेना। रहा है ना कुछ नहीं करेगा, दे दीजिए। ये लो। तुम बोल रही हो इसलिए दे रहा हूँ। अगली बार मुझसे पूछे बिना कुछ लिया तो समझ लेना। नहीं लूंगा पिताजी, इसे अच्छी पकड़िए। बात है। माँ, मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। गौड़ा जी पैसा। महेश, जब से इस मंदिर के पास दुकान लगाया हूँ तब से नजर रख रहा हूँ। पूजा करने वाले पंडित की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे ही हाथी पालने वाले तेरे बाप की उम्र भी बढ़ती जा रही है, मगर तुम्हारी माँ वैसी की वैसी है। बहुत कड़क बदन है उसका। ए महेश, तेरे हाथी के लिए जो भी चाहिए तू यहाँ से ले जा सकता है। मैं कुछ मांग रहा हूँ, अपनी माँ से जाकर कहना अगर एक रात के लिए वो मेरे साथ आ जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैंने मंदिर के पास एक आदमी का सिर फोड़ दिया।
मेरी माँ देवी जैसी है। उसने उन्हें गलत नजरों से देखा, उनके बारे में गंदी बातें की, इसीलिए मार दिया उसको। क्या नाम है तेरा? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, चल ना। ये ले, तुम यहीं रुकना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम क्यों माफी मांग रहे हो बेटा? गलती मेरे पति की है। हंसते खेलते परिवार को मेरे पति ने ही बर्बाद कर दिया। जेल में मैंने बहुत मेहनत की है, वहां से मुझे इतने ही पैसे मिले। इतने से आपका काम होगा या नहीं पता नहीं, फिर भी ले लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी। ये कितने का है? ये रहने दो बेटा। रख लीजिए माँ जी, चलता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते। कैसे हैं आप भाई? ठीक से पढ़ाई करना हाँ बेटा। पिताजी, ठीक है, मैं बाद में आऊंगा। कहाँ खो गए? तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर, ऐ माँ तेरा चेहरा फिर आया मुझे है नजर। तेरा प्यार गर मिले खुल जाएगा अपना नसीब। ऐ माँ, तेरे कदमों में मेरी खुशी। महेश, माँ, महेश, चलो चलो चलते हैं। ये क्या, हाथ में इतने जख्म? कुछ नहीं हुआ माँ। कैसे हुए बता? वो सब छोड़ो, गायत्री कैसी है? वो ठीक है, कॉलेज गई हुई है। अरे रे, मेरी बहन क्या कॉलेज जाने लगी है? इतनी बड़ी हो गई वो? माँ, एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके उसे कॉलेज से लेकर आता हूँ। महेश, क्या माँ? उसके आने का वक्त हो गया है बेटा। अभी तुम वहाँ जाकर भी तो ये बात है, मैंने खून किया है, जेल भी गया हूँ, क्या इसलिए मैं क्या बोल रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं अपनी बहन के कॉलेज गया और वहां उसके दोस्तों ने या दूसरे लोगों ने मेरे बारे में अगर गलत बात की तो मैं गुस्से में आकर कुछ कर न बैठूं, यही सोच रही है ना आप? नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था बेटा। मैं जानता हूं माँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। भैया, भैया, आप कैसे हो भैया? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है भैया। देखो माँ, देखो मेरी बहन कितनी सुंदर है ना, देवी की जैसी, बिल्कुल आपकी तरह है माँ। माँ, मैं यहाँ रहूंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी।
माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये आप दोनों भी जानते हैं, मगर समाज के लिए आप लोगों के साथ यहाँ रहना बहुत मुश्किल होगा माँ। मैं यहाँ रहूंगा तो आप लोगों को तकलीफ होगी, इसकी पढ़ाई में भी बाधा आएगी, शायद इसका रिश्ता भी ना हो। बेचारा वो मूक प्राणी है, उसका खाना भी नहीं जुट पाएगा, छोटी छोटी चीजों में भी परेशानी होगी। खून करके सजा पाई है मैंने, जिंदगी नर्क हो जाएगी। माँ, आप दोनों को छोड़कर मैं बहुत दूर जा सकता हूँ क्या? सिर्फ आप दोनों ही नहीं, मैं भी हूँ, ऐसा बोल रहा है, देखो तो। गणेश, जब मैं यहाँ नहीं था तो तूने माँ की देखभाल उनके बेटे की तरह की। इन्हें फिर से तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इनका ख्याल रखना गणेश। तू अकेला कहाँ जाएगा बेटा? बेंगलोर माँ, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता वो शहर उसे सहारा देता है। वहां पर जाकर मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ माँ, मुझे जाने दो।